ट्रंप ने ये कहा कि आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी। तो बांग्लादेश को इंडिया के हवाले कर दिया गया है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने थोड़ी टफ स्टेटमेंट्स दी हैं। अब भारत क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उनके बारे में भी बात करता है। तो बांग्लादेश को इंडिया के हवाले कर दिया गया है। बांग्लादेश अब इंडिया के हवाले। बांग्लादेश का इशू अब बंद हो गया। जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था इंडिया के लिए, तो अब भारत उसको सॉल्व कर लेगा। अब ये बात कही गई है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। इंडियन फाउंडेशन और ओमान करवा रहा है ये कॉन्फ्रेंस। ओमान में डॉक्टर एस जयशंकर की मीटिंग्स हुई हैं अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। मैंने आपको ये बताया था अपने प्रीवियस प्रोग्राम में जो इस टॉपिक पर किया कि कौन कौन से कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई। लेकिन उनकी एक मीटिंग बांग्लादेश के मिस्टर तौहीद हुसैन के साथ भी हुई, जो कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और बांग्लादेश की तरफ से इंडिया से ये रिक्वेस्ट की गई है कि सार्क को रिवाइव किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से ये रिक्वेस्ट की कि सार्क को रिवाइव किया जाए। सिर्फ यही नहीं, अगर आप ये सुनकर हैरान हो रही हैं तो अभी आपकी हैरानी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे से जवाब ना में दिया गया। डॉक्टर जयशंकर ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दी उनकी ये रिक्वेस्ट और उनको ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, सार्क को रिवाइव नहीं किया जा सकता। वो सार्क को रिवाइव नहीं करेंगे, यानी इंडिया सार्क को रिवाइव नहीं करेगा। हम ये समझें कि अब बांग्लादेश में कौन सी गवर्नमेंट बनेगी। क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रहेंगे या उनकी जगह कोई और आएगा? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ वहाँ पर हुआ है उसका कैसे बदला लिया जाएगा? भारत क्या उसका बदला लेगा अगर उसके हाथ में बांग्लादेश का मामला आता है? अच्छा, इसके अंदर आप ये भी देखें, एक और चीज़ है यार, भारत बदला तो नहीं लेगा, ये कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसी कोई बात भारत की तरफ से नज़र नहीं आती। लेकिन इसके अंदर एक और बहुत अहम बात यह है कि बांग्लादेश में जब ये सब हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए। भाई भाई बिछड़ा भाई। कुंभ के मेले में जो भाई बिछड़ा था 12 साल पहले वो मिल गया। वैसे 12 साल नहीं, वो कतर में गुम हुआ था। तो वो कहा जाने लगा कि ये तो मिल गया। अब आपको पता है कि वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत से एग्रीमेंट्स भी हुए हैं और दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड भी और जो रास्ते हैं वो भी खुल गए हैं। काफ़ी चीज़ों में जो है उन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं। लेकिन अब क्या होगा? क्या अभी भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो वैसे ही दो बिछड़े भाइयों जैसे रहेंगे, या अब फिर से वही कुछ हो जाएगा जो पहले था? क्योंकि अब अगर अमेरिका ने बांग्लादेश का इशू इंडिया पर छोड़ दिया है और अब इंडिया के हाथ में, इंडिया के कंट्रोल में है बांग्लादेश, अगर ऐसा है कि बांग्लादेश इंडिया के कंट्रोल में होगा, तो क्या वो बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिलेशंस रखने देगा? देखिए, उसके लिए ये है ना कि क्या मोहम्मद यूनुस की हुकूमत ख़त्म होगी और हसीना की हुकूमत दोबारा आएगी। ये सब चीज़ें ये बड़ी अभी हम फौरी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये सब हो जाएगा। जयशंकर साहब जो है वो बेसिकली अब थोड़े से सख्त बयान दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि जो बांग्लादेश की फॉरेन अफेयर्स को डील करते हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से जयशंकर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंटरम सेटअप है वो शायद अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहती, और इसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को फैसला करना होगा। इट मीन्स कि इंडिया जो है वो जो जिसे कहते हैं ना असर्ट कर रहा है अपनी पावर। देखिए, इंडिया इज़ एक रीजनल पावर है, और इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, ये चीज़ें बताती हैं कि इंडिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हैं खित्ते के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी कहना है कि इंडिया ने एक ही पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट कर ली कि अब वो जारी बात है इंडिया उस चीज़ को गुस्से से देख रहा है कि हमें इस अंदाज से ना इंगेज किया जाए। दूसरा, आपको हाल ही में पता होगा जब मोदी साहब ट्रंप से मिले तो उन्होंने कहा मैं बांग्लादेश का क्वेश्चन जो है वो नरेंद्र मोदी पे छोड़ता हूँ। उसके ज़ाहिर बात है डबल मीनिंग थे। एक मीनिंग तो ये था कि अगर आपसे कुछ होता है, बांग्लादेश आपके कंट्रोल में आता है तो कर लो। दूसरा ये था कि भाई आपको हम फुल पावर देते हैं,
जो करना करो हम आपके साथ हैं, जो कि ये चीज़ तो मुश्किल ही नज़र आती है। लेकिन शायद वो यही कहना चाहते थे कि अगर आपसे बांग्लादेश कंट्रोल होता है तो कर ले। अब बांग्लादेशी जो अथॉरिटीज़ हैं वो अक्सर इंडिया पे इल्ज़ाम लगाती रहती हैं और ये इल्ज़ाम जो है इसकी बुनियाद पे ही डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं चलेगी, ये एक रिडिकुलस चीज़ है और ये जो हॉस्टिलिटी भारत के साथ आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज़। सो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये इसको ये रिडिकुलस जो बिहेवियर है, इसको बंद करना पड़ेगा और इसके साथ-साथ ही एक नई सोच भारत के हवाले से लेके आनी पड़ेगी। और जयशंकर ने ये भी कहा है कि देखें आपकी तो हमारी हिस्ट्री बड़ी इम्पोर्टेंट है, हमारी एक स्पेशल हिस्ट्री है। वो कह ये रहे थे उनको कि हमने तो आपको आज़ादी लेने के में मदद की है। तो जब हमने आपको आज़ादी लेके देने में मदद की है, हमने ही आपके दिमाग बनाए इस हवाले से आज़ादी के हवाले से, आप तो वरना पाकिस्तान के साथ रह रहे थे। तो वो बेसिकली इन चीज़ों को डॉक्टर जयशंकर जो है वो डिस्कस करते हैं और वो स्पेशल हिस्ट्री को बड़ा फोकस करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और यहाँ वहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है, उसके इश्यू को इंडिया ने कंटिन्यूअसली टेक अप जो है वो करना शुरू कर दिया। अब इसमें देखते हैं कि इंडिया ये भी कह रहा है जी कम्युनल अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर वहाँ पे और माइनॉरिटीज़ के ऊपर अदरवाइज़ भी अटैक्स हो रहे हैं। सो ये एक इंडिया के लिए जिसे कहते हैं ना एक इश्यू बन गया है कि इंडिया इज़ टॉकिंग अबाउट इंडिया इज मेकिंग अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल ऑडियंस कि ये जो यूनिस गवर्नमेंट है बांग्लादेश के अंदर ये माइनॉरिटीज़ के हवाले से अच्छी नहीं है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। डॉक्टर जयशंकर ने बांग्लादेश को वार्न कर दिया है। दोस्तों हमने कई बार देखा है कि बांग्लादेश की जो अथॉरिटी है वह हर चीज़ के लिए भारत को ही ब्लेम करती है, चाहे वो पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हो या फिर इकोनॉमिकली क्राइसिस हो। किसी भी सिचुएशन के लिए वो सीधा सीधा भारत को ब्लेम कर देती है कि जो भी हमारी कंट्री में हो रहा है वो भारत की वजह से हो रहा है। इसी के चलते डॉक्टर जयशंकर ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने बोला है कि यह रिडवेक असर रिमार्क्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है और यह जो भारत के साथ बांग्लादेश हॉस्टिलिटी इंक्रीज़ कर रहा है, तनाव बढ़ रहा है, यह दोनों के इंटरेस्ट के लिए नहीं है। तो डॉक्टर जयशंकर ने बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि बांग्लादेश को अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि उन्हें भारत के साथ कैसे रिलेशनशिप चाहिए। और यह जो बांग्लादेश भारत के ऊपर ऐसे स्टेटमेंट देता है, रिडिक इन सब को बंद करना पड़ेगा और एक सही सोच लानी पड़ेगी कि उन्हें किस तरीके की रिलेशनशिप भारत के साथ चाहिए। जैसे भी वो चाहें हम उनके साथ के लिए तैयार हैं। उन्हें हमारी नीड है, हमें उनकी नीड नहीं है। इस वजह से भारत को तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना बांग्लादेश को फ़र्क पड़ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।